Hello. I think recording चालू है. Let me see. Yes, we are good to go. आज हम पढ़ेंगे Venn diagram. आज हमारा टॉपिक है Venn diagram. ठीक है. But Venn diagram पढ़ने से पहले मैं एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा था. जो होमवर्क दिया था वो वाला क्वेश्चन डिस्कस करना चाह रहा हूँ मैं. कह रहा है, क्वेश्चन था फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 2 माइनस रूट टू एंड सच दैट दिस गोज टिल इन्फिनिटी, है ना. तो मैंने बोला था कि जब भी ऐसे क्वेश्चन हो तो आप क्या करोगे, वैल्यू को x मान लोगे और x इज इक्वल टू रूट टू माइनस रूट टू एंड सच दैट इट गोज टिल इन्फिनिटी. इसको लिख सकता हूँ मैं x इज इक्वल टू रूट टू माइनस एक्स. इस चीज़ को भी मैं x बोल सकता हूँ. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0. ठीक है. इसको कंपेयर कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू सी से. ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1, सी इज इक्वल टू माइनस 2. डिटर्मिनेंट बनाता हूँ. d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4a1 c माइनस 2. 1 प्लस 8, therefore d is equal to 9. Under root of d is equal to root 9, that is equal to 3. तो सोल्यूशन जो होता है, x की कितनी वैल्यू आएंगी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a, है ना. तो माइनस बी कितना हो गया, माइनस बी हो गया माइनस 1 प्लस माइनस 3/2 गुने a की वैल्यू 1 है, यानी माइनस 1 प्लस 3/2 माइनस 1 माइनस 3/2 यानी 1 कॉमा माइनस 2. यहाँ तक सभी लोगों ने कर दिया था 1 कॉमा माइनस 2. यानी तुम मुझे ये कहना चाह रहे हो 2 माइनस रूट टू सच दैट इट गोज टू इन्फिनिटी. इसकी वैल्यू कह रहे हो तुम या तो 1 होगा या कह रहे हो तुम माइनस 2 होगा, है ना. यही वैल्यू आई है 1 और माइनस 2. मैं कह रहा हूँ सिर्फ यही होगा. ऑप्शंस अगर तुमको दिया हो, मान लो ऐसा, नन और मोर, तो मैक्सिमम लोगों ने इवन मारा होगा अगर ऐसा ऑप्शन होता तो. मैं कह रहा हूँ मैं ये मारूंगा, ये नहीं होगा. ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो बॉस, ये चीज़ कंप्लीट किसके अंदर है, रूट के अंदर. रूट 4 तुम क्या लिखते हो, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लिखते हो, माइनस 2 कभी नहीं लिख सकते तुम, है ना. तो जब भी रूट के अंदर होगा तो जो आंसर होगा दैट विल ओनली बी पॉजिटिव. आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ऑलवेज. इसलिए इस चीज को मैं कट कर दूंगा. ठीक है. ये चीज समझ में आया कि सिर्फ 1 आंसर क्यों होगा इसका. तो इसलिए मैं इसको डिस्कस करना चाह रहा था. अब देखो, अब अपन वेन डायग्राम शुरू करते हैं. वेन डायग्राम क्या है, कुछ नहीं है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है. जैसे देखो, मैं कुछ स्टेटमेंट लिख रहा हूँ. स्टेटमेंट में लिख रहा हूँ, एक क्लास है, क्लास में 50 बच्चे हैं. जिसमें से 30 बॉयज हैं. सिर्फ इतना मैं लिखता हूँ. इसी चीज को मैं डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये एक क्लास है, इसमें कितने बच्चे हैं, 50. ये बॉयज हैं, इसमें कितने हैं, 30. अब मैं इसको नहीं कह रहा, हो सकता है इसमें कितने बच्चे, 20 हो सकता है, गर्ल्स हों, कुछ थर्ड जेंडर हो.
इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ मुझे इतना कहा है कि एक क्लास है, ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास को, ये सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है बॉयज को। मतलब ये जो चीज़ इसने लैंग्वेज में लिखा है उसको मैंने वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, सिर्फ इतना ही है, वेन डायग्राम इसी को कहते हैं। फर्दर देखते हैं, कह रहा है एक राम, श्याम, निखिल, आकांक्षा, ये वो लोग हैं जिनको पिज़्ज़ा खाना पसंद है लेटस से। तो मैंने पिज़्ज़ा बनाया, ये सेल रिप्रेजेंट कर रहा है पिज़्ज़ा, इसमें मैंने राम को लिखा, श्याम को लिखा, निखिल को लिखा, आकांक्षा को लिखा। ठीक है, अब एक सेट ऑफ पीपल है, अमरेश, रोहित, शिवानी और कोई नाम ले लेते हैं यार, रावण लेटस से। सॉरी, रावण का नाम लेते ही गड़बड़ हो गया। इसको कह रहा है इसको सिर्फ बिरयानी खाना पसंद है, इसको बिरयानी खाना पसंद है। तो इसमें अमरेश आ जाएगा, रोहित आ जाएगा, शिवानी आ जाएगी, रावण आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों एंटिटीज अलग अलग हैं। अब कह रहा है कि नहीं भाई, निखिल सर जो हैं उनको पिज़्ज़ा भी पसंद है, बिरयानी भी पसंद है। अब आप कैसे दिखाओगे? अभी तक तो आप बड़ा हीरो बन गए, बिरयानी का अलग दिखा दिया, पिज़्ज़ा का अलग दिखा दिया। अब निखिल सर तो दोनों में हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, तो कैसे दिखाओगे? तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, ये तो और आसान है मेरे लिए। यहाँ पे राम होगा, श्याम होगा, आकांक्षा होगा। इस बार निखिल सर को मैं यहाँ रिप्रेजेंट ना करके निखिल सर को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूंगा। ये हैं अपने निखिल सर, इनको मतलब बीच में है, ये पिज़्ज़ा भी पसंद है, इनको बिरयानी भी पसंद है। अमरेश, रोहित, शिवानी, रावण, ये यहाँ आ गए, निखिल सर यहाँ आ गए। अब देखो कितने लोग थे यहाँ, 4 लोग यहाँ हैं, 4 लोग यहाँ हैं, टोटल तो 8 ही लोग हैं। टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो कॉमन ही है ना दोनों में, तो टोटल 8 लोग हैं। देखो यहाँ 4 को पहले अलग रिप्रेजेंट किया था, फिर 4 को अलग रिप्रेजेंट किया। अभी अगर मैं सिर्फ ये पूछूं कितने लोग हैं जिनको सिर्फ पिज़्ज़ा नहीं, जिनको मैं, देखो लैंग्वेज पे ध्यान देना, अगर मैं पूछूं ओनली पिज़्ज़ा, अब इस डायग्राम को भूल जाओ, आप इसको भूल जाओ, इसको अब आप भूल जाओ, अब अपन इस पे फोकस करते हैं। ठीक है, इस वाले पे। नाउ इफ आई आस्क यू हाउ मेनी पीपल आर देयर हु लाइक्स ओनली पिज़्ज़ा, सॉरी, इफ आई आस्क यू हाउ मेनी पीपल आर देयर हु लाइक्स ओनली पिज़्ज़ा, तो ये वाला पोर्शन जो है, इससे बाहर वाला पोर्शन, दिस रिप्रेजेंट्स ओनली पिज़्ज़ा। तो कितने हैं? 3 ही तो लोग हैं जिनको ओनली पिज़्ज़ा पसंद है। उसमें कौन है? राम, श्याम और आकांक्षा। निखिल लाइक्स बोथ पिज़्ज़ा एंड बिरयानी। हाउ मेनी पीपल आर देयर हु लाइक ओनली बिरयानी? इफ आई आस्क यू ओनली बिरयानी, हाउ मेनी पीपल आर देयर? अमरेश, this is Amresh, this is Rohit, this is Shivani, this is Ravan. There are 4 people who like only biryani. अब देखो, if I only say you how many people are there who like pizza, मैंने only word हटा दिया। अगर मैंने only word हटा दिया तो राम likes pizza, श्याम likes pizza, निखिल also likes pizza, निखिल पे स्टार दे रहा हूँ मैं, आकांक्षा also likes pizza। ठीक है, now see, if I ask you how many people are there who like biryani, Amresh likes biryani, Rohit likes, Amresh likes biryani, Rohit likes biryani, Shivani likes biryani, Ravan likes biryani and Nikhil also likes biryani. Are you getting me? तो अब इसको कर लेते हैं ऐसा, देखो ये चीज समझ में आना चाहिए। दिस इज द कॉमन एरिया विच विल कम अंडर, जैसे ये बिरयानी, ये पिज्जा है, ये बिरयानी है, तो द शेडेड एरिया लाइक्स बोथ। बिरयानी ऑल्सो एंड पिज्जा ऑल्सो।
इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन का एरिया है, ये इंटरसेक्शन का एरिया। ठीक है, अब देखो, अब एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूं, कह रहा 8 पीपल लाइक्स बिरयानी। वर्ड पे ध्यान देना, 8 पीपल लाइक्स बिरयानी। 2 पीपल, पीपल्स नहीं होता है, सबसे पहले तो अंग्रेजी खराब होते जा रही है। 2 पीपल लाइक, 8 पीपल लाइक बोथ बिरयानी एंड पिज्ज़ा। यहाँ पे अभी ओनली कर देता हूँ, पहला सवाल आसान दूंगा आपको, और कह रहा हूँ 8 पीपल लाइक्स ओनली पिज्ज़ा। ठीक है, इसको वेन डायग्राम में दिखाना है अपने को, इसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना है मुझे इस चीज़ का। यहाँ पे एक मैंने बनाया पिज़्ज़ा का, एक बनाया बिरयानी का। ठीक है, सबसे पहले तो ये कॉमन एरिया है, कॉमन एरिया में मैं बता दूंगा इसमें कितना आएगा, इसमें आएगा 2। इसको बना देता हूँ बिरयानी, इसको आसान कर देता हूँ 7 कर देता हूँ ताकि डिस्टिंक्शन समझ में आए, इसको कर देता हूँ पिज़्ज़ा। ठीक है, अब देखो ये भाई साहब हैं कॉमन। अब जो इधर वाला बचा, दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं। अब जो इंसान इधर वाले इंसान, ओहो व्हाट हैपेंड, अब जो इधर वाले इंसान जी बचे हैं, ये वाले इंसान जी, ये वाले इंसान जी वो एरिया हैं जो लाइक्स करते हैं ओनली बिरयानी। ये इंसान जी लाइक्स ओनली बिरयानी। तो ओनली बिरयानी में कितने लोग हैं, 8। ठीक है, एक और कलर कर देता हूं मैं। ठीक है, ये वाले इंसान जी जो हैं, ये जो शेडेड एरिया है, ये वाले वो इंसान हैं हु लाइक्स ओनली पिज्ज़ा। इसमें कितने हैं ओनली पिज्ज़ा में, इसमें हैं 7। ठीक है, तो टोटल हाउ मेनी पीपल आर देयर, 8 2 10 7 15, सॉरी 17 टोटल पीपल, टोटल हैं 17 लोग हैं। 17 लोगों की कहानी अपन कर रहे हैं इस केस में। अब देखो ये चीज़ क्लियर हुई, नहीं हुई तो दोबारा बताएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने कहा कि ठीक, बहुत बढ़िया। अब सेम क्वेश्चन से ओनली हटा दिया मैंने, ओनली हटा दिया मैंने। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन से मैंने ओनली हटा दिया है। अब देखो, अभी भी सबसे पहले शेडेड वाले इंसान के पास जाता हूं मैं, कहता हूं अभी भी शेडेड वाला जो इंसान है, दैट इज द कॉमन एरिया व्हिच लाइक्स बोथ पिज्जा एंड बिरयानी। लेट दिस बी बिरयानी, लेट दिस बी पिज्जा। शेडेड वाला एरिया अभी भी पिज्जा और बिरयानी दोनों खाएगा, कॉमन एरिया, इसमें 2 लोग हैं। अब कह रहा है 8 पीपल लाइक्स बिरयानी, 8 पीपल आर देयर हु लाइक्स बिरयानी। तो बिरयानी का सर्कल तो ये वाला है, उसमें से तुमने पहले ही 2 लोग को यहां रख लिया है जो बिरयानी और पिज्जा दोनों खाते हैं। तो बाकी बटे कितने लोग, 8 माइनस 2 लोग ऐसे हैं जो ओनली बिरयानी पसंद करते हैं। ओनली बिरयानी वाले कितने हैं, 8 माइनस 2 6। हाउएवर अगर तुम पूछो कि हाउ मेनी आर देयर हु लाइक्स बिरयानी, तो दिस पोर्शन प्लस शेडेड पोर्शन यहां वाला। ठीक है, अब देखो, अब कह रहा है 7 पीपल आर देयर हु लाइक्स पिज्जा। 7 पीपल आर देयर हु लाइक्स पिज्जा। तो टोटल इतना है 7 हमारा, बट उसमें से 2 आपने ऑलरेडी कह दिया कि लाइक्स बोथ। तो पिज्जा वाले ओनली पिज्जा में कितने आएंगे, दे लाइक दीज मेनी पीपल ओनली पिज्जा वाले हैं, सॉरी। ठीक है, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ पीपल बताओ कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पीपल में ये एरिया प्लस ये एरिया प्लस ये एरिया, तो ये एरिया कितना है, ये एरिया है 6, ये एरिया कितना है 2, ये एरिया कितना है 5। तो टोटल कितना होगा, 6 प्लस 2 प्लस 5, 8 5 13, टोटल 13 ही लोगों की बात कर रहे हैं हम। हाउएवर पुराने वाले में अगर आप चाहते हैं तो
पुराने वाले में हम कितने की बात कर रहे थे? 17 लोगों की बात कर रहे थे, ठीक है। अब देखो ब्लैक, लेट मी टेक, आई होप वी आर रिकॉर्डिंग इट, हाँ ठीक है। लेट मी टेक अ ब्लैक पेन अगेन, सॉरी। फिर से करते हैं। एक सवाल कह रहा है ये इंसान को क्रिकेट फुटबॉल पसंद है। ये सर्कल जो है, सर्कल को मैं कलर अलग करूं क्या? इसको अलग कलर करता हूं, रुक जाओ। ये सर्कल को कह रहा है फुटबॉल पसंद है, ठीक है, इसको फुटबॉल पसंद है। ब्लैक वाले सर्कल को कह रहा है, ब्लैक वाले सर्कल को कह रहा है क्रिकेट पसंद है, ठीक है। इस वाले सर्कल को क्रिकेट पसंद है। ओनली की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी ओनली की बात नहीं हो रही है, अभी हो रही है कि इतना। और इस वाले एरिया को कह रहा है, ऑब्वियसली कहना क्या है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इस वाले एरिया को बोथ पसंद है, बोथ पसंद है, बोथ फुटबॉल एंड क्रिकेट पसंद है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल इज 40, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट इज 30 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल इज 10। तो अब मुझको बताओ, सबसे पहले मुझको बता दो तुम कि इसमें मैं 10 लिख दूं, आंख बंद करके हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम कॉमन वाला चीज लिख देंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि 40 लोगों को फुटबॉल पसंद था, जिसमें से 10 जो हैं जो दोनों चीज खेलते हैं, तो सिर्फ फुटबॉल कितने खेलते हैं? 30। 40 माइनस कॉमन वाला इज पीपल, 30 इज द पीपल विच प्लेज ओनली फुटबॉल। देख रहे हो ओनली और नहीं ओनली से कितना डिफरेंस क्रिएट हो जा रहा है। कह रहा है 30 लोग हैं जिनको क्रिकेट पसंद है, तो हाउ मेनी आर देयर हु लाइक्स प्लेइंग ओनली क्रिकेट? तो टोटल क्रिकेट माइनस कॉमन जो बोथ है, दीज मेनी पीपल लाइक्स ओनली क्रिकेट, यहां से। तो ओनली क्रिकेट कितना हो गया? 30 माइनस 10 इज इक्वल टू 20। ओनली फुटबॉल कितना हो गया? 40 माइनस 10 इज इक्वल टू, या इसको ऐसे लिखता हूं जैसे वहां लिखा वैसे लिखता हूं, 40 माइनस 10 इज इक्वल टू 30। अब मुझे बताओ टोटल पीपल कितनों की बात हो रही है? टोटल कितने बच्चों की बात हो रही है अपने पास? 30 प्लस 10 प्लस 20 है ना। 30 हो गया, जो इस एरिया में है वो 30 है, जो इस वाले पार्ट में है वो 10 है, जो इस वाले पार्ट में है वो 20 है। 60 स्टूडेंट्स की बात हो रही है अभी। अगर आप यहां से देखोगे तो आपको लगेगा 40 प्लस 30 70 लोगों की बात हो रही है, लेकिन एक्चुअल में बात हो रही है 60 स्टूडेंट की। एक और सवाल कर देते हैं, सिंपल सवाल करते हैं। कह रहा है, अब देखो, अब कह रहा है ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट कह रहा है 40, ओनली फुटबॉल 30, कह रहा है बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल बोथ 20 कह देते हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला जो एरिया है दिस रिप्रेजेंट्स ओनली क्रिकेट, इसमें कितने लोग हैं? 40। ये वाला जो एरिया है ये कह रहा है बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, इसमें कितने लोग हैं? 20। ये वाला जो एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओनली फुटबॉल, इसमें कितने लोग हैं? 30। टोटल कितने लोगों की बात हो रही है? ओनली क्रिकेट प्लस बोथ प्लस ओनली फुटबॉल। ओनली क्रिकेट कितने हैं? 40। बोथ कितना है? 20। ओनली फुटबॉल कितना है? 30। 4 2 6 3 90 स्टूडेंट्स की बात हो रही है। इसमें आओ, इसमें टोटल कैसे निकाला? ओनली फुटबॉल प्लस बोथ प्लस ओनली क्रिकेट। ओनली फुटबॉल में कितने थे? 30। ये वाला एरिया ओनली फुटबॉल का था, यहां से इधर वाला। बोथ में कितने थे? 10। यहां से निकाला ये वाला। ओनली क्रिकेट कितने हैं? यहां से निकाला ये वाला पोर्शन ओनली क्रिकेट है, तो 20, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। अगर ये क्लियर है तो मुझे बताओ। आज के लिए यहीं पे रखते हैं इसको, फर्दर फिर नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे।